हीर, अगर मुझे किसी ने बताया होता ना कि जिस तरह से तुमने मेरे नवाब को उसके ही घर से बाहर निकलवाया है, बिल्कुल वैसे ही मेरा नवाब भी तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकलवा देगा। और ये नजारा देखने के लिए अगर 1 करोड़ की टिकट भी होती ना, तो मैं फ्रंट रो सीट लेती ही, पॉपकॉर्न्स के साथ। ओह गॉड हीर। ऑनेस्टली लाइफ में बहुत तमाशे देखे मैंने ही, पर इस तमाशे को मिस करने का अफसोस हो रहा है मुझे। यू डिजर्व इट हीर। कर्मा, इसे कर्मा कहते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कर्मा की बात कर रही है और किसी की मजबूरी, बेबसी और बुरे वक्त पर हंस भी रही है। आपको क्या लगता है आप बच जाएंगी? इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है ही। एंड ऑनेस्टली इतने हैवी डायलॉग्स मारने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। बस एक छोटा सा काम कर दो, डिवोर्स पेपर साइन कर दो। नहीं, मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। अभी 1 दिन बाकी है और 1 दिन में बहुत कुछ बदल जाता है। You're right हीर। 1 दिन में तो बहुत कुछ बदल सकता है। 1 दिन में तुम्हारी बहन की शादी रुक सकती है, या फिर 1 दिन में तुम्हारा पूरा परिवार टूट के बिखर सकता है। 1 दिन में तुम्हारे ताया जी को हार्ट अटैक आ सकता है। एक ही दिन में शादी टूटने के ट्रॉमा से मम्मी सुसाइड भी कर सकती है। 1 दिन में पूरे पिंड में तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। और हीर, ये मत भूलो तुम्हारी माँ वहाँ उस घर में अकेली है, तुम्हारे जानवर बाप के साथ। तो पता नहीं एक ही दिन में उनकी कितनी हड्डियां भी टूट सकती है, क्योंकि तुम तो वहां हो नहीं उन्हें बचाने के लिए। एक साइन, सिर्फ एक साइन हीर, और बदले में मैं तुम्हें इस दलजीत के खिलाफ सारे सबूत दे दूंगी। रोक लो शादी और बचा लो अपनी बहन की जिंदगी। वैसे डिजाइनर साड़ी पहनकर आ रही हूँ मैं कल। तुम कहो तो एक सफेद साड़ी भी ले आती हूँ। पता नहीं किसी का मातम मनाना पड़ जाए। कल मिलेंगे हीर शादी में। डिवोर्स पेपर्स भी ले आऊंगी और पेन भी। देखती हूँ तुम साइन करती हो या फिर अपने परिवार को बर्बाद होते देखती हो। आपको क्या लगता है नए घर की चाबी निकाल के आप रोक लोगे हमें? मैं हीर को कभी धोखा नहीं दूंगी। किधर है? देख ले इधर उधर अच्छे से देख ले। इधर है तेरी वो रक्षक, तेरी सेनापति हीर। ये वो निकाल दिया उसे, घर से निकाल दिया उसे। अब कौन बचाने आएगा तुझे बता। मैं बोल रहा हूँ इधर ही रह, वरना यही तोड़ दूंगा तुझे। पर इसकी क्या जरूरत है? इम्पोर्टेंट है, बात समझो। तुम्हें ना सोफिया बन के दलजीत को फंसाना है, उसे रोकना है। लेकिन जब तक दलजीत नहीं आता है ना, प्लीज इस घूंघट में ही रहना, हिलना मत, ना किसी को शक्ल दिखाना। सुनो, अगर किसी ने देख लिया ना, मैं प्लान का एंड गेम वहीं पर हो जाएगा। तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ पी क्या है? फिर से माँ को मारेंगे, मुझे रोकना होगा उन्हें। नवाब नहीं, तुम बाहर नहीं आ सकती। नहीं, तुम बाहर गई तो प्लान बिगड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो क्या करूँ? नवाब यहाँ खड़ी होकर देखती रहूँ माँ को पिटते हुए? ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, वो धमका के गई थी ना तेरी हीर, है वो बोल अब कैसे बचाएगी तुझे, बताता हूँ।
नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, नहीं मुझे जाना है, नवाब नहीं होना, नवाब नहीं, प्लीज जाने दो मुझे, माँ को पिटते हुए नहीं देख सकती मैं, प्लीज जाने दो, हटो नवाब, हटो प्लीज। जब तक मैं हूं तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो मेरी भी मॉम है। क्या करोगे नवाब? बस एक बार ट्रस्ट करके देखो। पागल हो गया, होश कर कुछ, शादी वाला घर है, कुछ तो लिहाज कर। जल्दी समझाओ ना इन्हें। अजीत लोग क्या सोचेंगे? कुछ में सोच रहा बेबे, आज मुझे छोड़ना नहीं है। आप इस हालत में नहीं है कि यहाँ रुक पाए, जाके सो जाइए। तू बीच में मत पड़। आवाज नीचे। तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? हाँ? ससुर जी, आवाज नीचे। दामाद जी, मेरी बीवी मेरे घर से नहीं जाएगी। पर नीलू आंटी और प्रीति यहाँ नहीं रहे। नीलू आंटी और प्रीति वहां रहेंगे जहां वो सेफ फील करते, और इस घर में वो बिल्कुल सेफ फील नहीं करते। हीर नीलू आंटी और प्रीति का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और इसका मैं सपोर्ट करता हूं। तुम सपोर्ट करते हो? अरे उसने तुम्हारा घर तोड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया। अब वो देखो, वो पम्मी के पीछे पड़ी है। तुमने भी में ऐसा क्या देख लिया कि अब तुम उसे सपोर्ट करते हो? पीछे निकल पड़े सपोर्ट करने के। हीर जिनसे प्यार करती है ना, उनके लिए कुछ भी कर सकती है। ये मैंने देखा है और महसूस किया है। अगर दोबारा इन पे हाथ उठाया या चिल्लाया भी ना आपने, तो मैं ये इज्जत और लिहाज भूल जाऊंगा, और ये नवाब का वादा है। जान वो लेकर जाएगा, माहिरे, 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 माहिरे। गाइस, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं नहीं चल रही हूँ तुम लोगों के साथ। देखिए, अगर आप हमारे साथ नहीं आई ना, तो बहुत लोगों की लाइफ तकलीफ में आ जाएगी। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि एक मासूम लड़की जिसने आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, आप उसे हर्ट क्यों करना चाहती हैं? You know what? भाड़ में जाओ तुम दोनों और भाड़ में जाए वो लड़की। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए। मुझे पता है कि जब आप किसी लड़के को लाइक करते हैं ना, तो कैसा फील होता है। एंड आई ऑल्सो नो कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ, वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा जैसा दलजीत आपके साथ कर रहा है। वो मुझसे प्यार के झूठे वादे करके किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा। वो हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहेगा। सोशल मीडिया से लेके रियल वर्ल्ड के हर एक कोने में जाके वो चीख चीख कर कहेगा, कोयल तुम मेरी हो। अगर तुम दोनों को रोमांस करना है ना, तो प्लीज कहीं और जाके करो, नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, प्लीज। अब सुनिए, किसी और के लिए ना सही, पर एटलीस्ट आप अपने हक के लिए तो सच का साथ दीजिए। आप जिस लड़के से प्यार करती हैं, कम से कम उसको बोलिए कि सबके सामने आपको अपनाए, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के सामने आपको अपनाए। प्लीज प्लीज मान जाइए। तुम दोनों की बातें सुन के है ना, मैंने को डिसाइड कर लिया है। नो नो बिग नो। सोफिया, बात तो सुन, प्लीज बात तो सुनिए।
तूने दिलजीत को बसाने की कोशिश की है ना, अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। आइए चलते हैं, आइए आइए। कहाँ जा रहे हो बेटा? सुरजीत जी, लवली जी, बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वेलकम टू द फैमिली सर। द ग्रेट दिलीप बराड़ जी। आप और हम अब फैमिली है जी। दिलीप जी, हमें तो दिलजीत ने बताया कि आपका बेटा इनके घर के दामाद है। हमने तो सीधा कह दिया हमें लड़की देखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो भाई हाँ कह रहे हैं। इतना ट्रस्ट करते हैं हम आप पे। बाकी बातें तो होती रहेंगी। सर एक सेल्फी लेते हैं आपके साथ प्लीज। फोन किसी और को दे देते हैं। सुरजीत जी, एक हमारी दिलीप जी के साथ बढ़िया सी पिक लीजिए। जी आइए। आप जरा इधर आइए ना। आइए आइए, आप आगे आइए। आइए ना बेटा जी। वो दिलजीत क्या कहता है, एक कैंडिडेट फोटो। सुरजीत जी आप ना 3 पर क्लिक करिएगा। दिलीप जी आप ऐसा करिए, ऐसे हंसिए जैसे आपने कोई जोक सुना हो। एक कैंडिडेट फोटो। 1 2 3। दिलीप जी, मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस आइडिया है। हाँ, आप सुनोगे ना तो अभी के अभी हमें आप पार्टनरशिप ऑफर कर दोगे। एक काम कीजिए, देखिए अभी क्या है कि ये शादी का माहौल है, एक बार ये निपट जाए उसके बाद में बैठ के बात करते हैं। नो प्रॉब्लम। दिलीप जी, वो हीर के बारे में बात करनी थी आपसे कुछ। 1 मिनट आइए ना। एक्सक्यूज मी मैम। थैंक गॉड कि आपने बचा लिया मुझे। सीपीयू में जो फीस की पेमेंट जा रही है उसे अभी के अभी स्टॉप कर दो। नीलू जी, मैं भी आपसे हीर के बारे में कुछ बात करना चाहता था। नीलू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि हीर की जो कॉलेज की फीस जा रही थी वो मुझे रुकवानी पड़ी, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे हीर नहीं कहा था। मैं ट्रस्ट में इसके लिए मैं अपने आप को माफ भी नहीं कर पाऊंगा कभी। अरे आप माफी मत मांगिए, आपने तो हीर के लिए कितना कुछ किया है। आज मेरी बच्ची इस लायक हुई है कि अपनी जॉब उसने खुद ढूंढी है, इस लायक हो गई है। आपको पता है अपने कॉलेज की फीस भी खुद जमा करने लगी है वो तो। That's great। अच्छा लगा मुझे ये जानकर। वैसे हीर है कहाँ? जी वो हाँ, कहाँ है हीर? मैं भी कब से उसे ही ढूंढ रही हूँ। पम्मी की शादी है और उसकी फेवरेट बहन ही गायब है। कहाँ है हीर?